ईरान की मिसाइलें शांत हैं। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने 2 हफ्तों के सीज फायर के बाद अपने बेस पर लैंड किया है और अमेरिका अपनी कूटनीति के पन्ने पलट रहा है। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में बारूद की गंध अभी कम भी नहीं हुई थी कि वॉशिंगटन से एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसने बीजिंग से लेकर मॉस्को तक खलबली मचा दी है। जब दुनिया की महाशक्तियां जंग के मैदान में एक दूसरे की चालें समझने में उलझी थीं, तब भारत ने शांति के रास्ते पर चलते हुए ग्लोब के नक्शे पर अपनी ऐसी धाक जमा दी है कि वर्ल्ड बैंक को अपनी पुरानी भविष्यवाणियां फाड़कर फेंकनी पड़ी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया की सप्लाई चेन टूटने की कगार पर हो, तेल की कीमतें आसमान छू रही हों और बड़े बड़े विकसित देश मंदी की आहट से कांप रहे हों, तब भारत के खजाने में रॉकेट जैसी रफ्तार कहां से आ रही है? ईरान और इजराइल के बीच तनाव ने पूरी दुनिया के बाजारों को हिलाकर रख दिया था, लेकिन इसी जबरदस्त तनाव के बीच भारत के लिए एक ऐसी खुशखबरी आई है जिसने चीन और अमेरिका जैसे दिग्गजों के पसीने छुड़ा दिए हैं। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था वर्ल्ड बैंक का वो ऑफिशियल ऐलान है जिसने यह साफ कर दिया है कि 2026 का ये साल सिर्फ और सिर्फ भारत के नाम रहने वाला है। भारत न रुका है, न झुका है और न ही किसी के दबाव में आया है। वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को इस कदर बढ़ा दिया है कि अब पूरी दुनिया की नजरें हमारे देश के अगले कदम पर टिकी हैं। ईरान की जंग और 2 हफ्तों का वो सीज फायर जिसने दुनिया को थोड़ी राहत तो दी, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर जो तूफान आने वाला था उससे सिर्फ भारत ही सुरक्षित निकला। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच मचे घमासान ने ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता पैदा कर दी थी। लोग डरे हुए थे, निवेशक अपना पैसा निकाल रहे थे, लेकिन तभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है जो कहती है कि भारत की इकोनॉमी 6.6% या उससे भी कहीं ज्यादा रफ्तार से दौड़ने के लिए तैयार है। यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उन देशों के मुंह पर तमाचा है जो सोच रहे थे कि जंग के इस माहौल में भारत पिछड़ जाएगा। अब जरा गहराई से समझिए कि आखिर हुआ क्या है। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर सबको चौंका दिया है। कल तक जो लोग भारत की रफ्तार पर शक कर रहे थे, आज वही लोग भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल क्रांति की मिसालें दे रहे हैं। चीन अपनी गिरती हुई इकोनॉमी और रियल एस्टेट सेक्टर की तबाही से जूझ रहा है। अमेरिका महंगाई के बोझ तले दबा जा रहा है, लेकिन भारत का खजाना दिन दूना रात चौगुना भर रहा है। यह सब ऐसे ही नहीं हुआ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग और वो जिगरा है जो भारत ने पिछले कुछ सालों में दिखाया है। दुनिया भर के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अब यह मानने पर मजबूर हैं कि भारत ने अपनी इकोनॉमी को वॉर प्रूफ बना लिया है। यानी दुनिया के किसी भी कोने में जंग हो, भारत की तरक्की का चक्का नहीं थमने वाला। ईरान और इजराइल के बीच जब मिसाइलें चल रही थीं, तब भारत अपनी सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा था। जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी साख बचाने में लगा था, तब भारत अपने पोर्ट्स, हाईवे और फैक्ट्रियों का जाल बिछा रहा था। यही वजह है कि आज वर्ल्ड बैंक जैसा संस्थान भी भारत के सामने नतमस्तक है। जरा सोचिए, जब दुनिया के बाकी देश ये सोच रहे थे कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भारत की कमर टूट जाएगी, तब भारत ने अपनी रणनीति बदली। हमने सिर्फ एक सोर्स पर निर्भर रहना छोड़ दिया। हमने अपनी एनर्जी बास्केट को इतना फैला दिया कि दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाला तनाव हमें ज्यादा चोट नहीं पहुंचा सका। ये नया भारत है जो अपनी शर्तें खुद तय करता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत की डोमेस्टिक डिमांड इतनी जबरदस्त है कि उसे बाहर के झटकों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश के लोगों की खरीदने की शक्ति बढ़ रही है, मिडिल क्लास बड़ा हो रहा है और यही वो इंजन है जो भारत की गाड़ी को 2026 में सबसे आगे ले जा रहा है। चीन की हालत आज ये हो गई है कि उसे अपने आंकड़े छुपाने पड़ रहे हैं। उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो रही हैं और कंपनियां वहां से बोरिया बिस्तर समेटकर भारत का रुख कर रही हैं। अमेरिका के लिए ये स्थिति और भी ज्यादा हैरान करने वाली है, क्योंकि जिस भारत को वो कभी मदद की नजर से देखता था, आज वही भारत ग्लोबल इकोनॉमी का पावर हाउस बनकर उभरा है। वर्ल्ड बैंक ने साफ साफ कह दिया है कि भारत अब दुनिया की ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन है। यानी अगर भारत तरक्की करेगा, तभी दुनिया की इकोनॉमी पटरी पर रहेगी। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब हम देखते हैं कि भारत ने इस तनावपूर्ण माहौल में अपनी डिप्लोमेसी को कैसे मैनेज किया। एक तरफ रूस से दोस्ती, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी और तीसरी तरफ मिडिल ईस्ट के देशों के साथ मजबूत व्यापारिक रिश्ते। भारत ने किसी एक का पक्ष लेकर अपनी इकोनॉमी को दांव पर नहीं लगाया। हमने अपनी नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा और इसी का नतीजा है
कि आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है और शेयर बाजार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वर्ल्ड बैंक का यह ऐलान कि भारत 6.6% की रफ्तार से बढ़ेगा, दरअसल एक बहुत बड़ा सिग्नल है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो चीन से भाग रहे हैं। उनके लिए भारत अब इकलौता और सबसे सुरक्षित ठिकाना बन गया है। भारत में होने वाला निवेश अब सिर्फ सर्विस सेक्टर तक सीमित नहीं है। अब हम सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, हम डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम दुनिया को दवाइयां और अनाज दे रहे हैं। हमारी रफ्तार अब किसी एक सेक्टर की मोहताज नहीं है। ये एक चौतरफा हमला है गरीबी और पिछड़ेपन पर, जिसने भारत को ग्लोबल लीडर की कुर्सी पर बिठा दिया है। ईरान की जंग हो या सीज फायर, भारत की नजर हमेशा अपनी ग्रोथ पर रही है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में भारत के प्राइवेट कंजम्पशन और पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जमकर तारीफ की है। सरकार ने जिस तरह से सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डों पर पैसा खर्च किया है, उसका असर अब जमीन पर दिख रहा है। गांव-गांव तक इंटरनेट और बिजली पहुंचने से एक नई इकोनॉमी खड़ी हो गई है। छोटे शहरों के उद्यमी अब ग्लोबल मार्केट में अपना माल बेच रहे हैं। ये वो ताकत है जिसे दुनिया के बड़े-बड़े देश अभी तक समझ नहीं पाए हैं। अमेरिका जैसा देश जो खुद को दुनिया का थानेदार समझता है, वो भी आज भारत की आर्थिक ताकत को देखकर दंग है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जिस देश पर दशकों तक प्रतिबंध लगाए गए, जिसे तकनीक देने से मना किया गया, वो आज स्पेस से लेकर समुद्र तक अपनी जीत के झंडे कैसे गाड़ रहा है। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट दरअसल अमेरिका और चीन के लिए एक वार्निंग बेल है कि अब पुरानी व्यवस्था बदल चुकी है। अब पावर का सेंटर वॉशिंगटन या बीजिंग नहीं, बल्कि नई दिल्ली बन रहा है। भारत का खजाना अब रॉकेट की रफ्तार से भरेगा, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी में जबरदस्त बदलाव आया है। हम अब सिर्फ कच्चा माल नहीं बेचते, हम फिनिश्ड गुड्स बेच रहे हैं। मेक इन इंडिया अब सिर्फ एक स्लोगन नहीं रह गया है, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। मोबाइल फोन से लेकर लड़ाकू विमानों तक दुनिया अब मेड इन इंडिया पर भरोसा कर रही है। वर्ल्ड बैंक ने इस बात को नोट किया है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आने वाली तेजी ही उसे अगले कुछ सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना देगी। लेकिन क्या ये राह इतनी आसान थी? बिल्कुल नहीं। जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा तो शिपिंग रूट्स पर खतरा मंडराने लगा। फ्रेट चार्जेस बढ़ गए, इंश्योरेंस महंगा हो गया। लेकिन भारत ने अपनी लॉजिस्टिक्स को इतना स्मार्ट बनाया कि हमने इन मुश्किलों को भी अवसर में बदल दिया। हमने नए ट्रेड रूट्स खोजे, हमने अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर कनेक्टिविटी बढ़ाई। यही वो जज्बा है जो भारत को दूसरों से अलग बनाता है। हम चुनौतियों से डरते नहीं, उन्हें कुचल कर आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में एक और बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत की वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत है, यानी हमारा राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है और महंगाई को जिस तरह से आरबीआई ने कंट्रोल किया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। दुनिया के बड़े-बड़े सेंट्रल बैंक जब ब्याज दरों को लेकर कंफ्यूज थे, तब भारत की मॉनेटरी पॉलिसी एकदम क्लियर थी। हमने अपने लोगों की जेब का भी ख्याल रखा और देश की ग्रोथ का भी। चीन के लिए तो ये रिपोर्ट किसी बुरे सपने जैसी है। चीन ने सालों तक ग्लोबल सप्लाई चेन पर कब्जा करके रखा था, लेकिन उसकी दादागिरी अब खत्म हो रही है। भारत ने जिस तरह से +1 स्ट्रेटजी के तहत दुनिया की कंपनियों को अपनी ओर खींचा है, उसने चीन की नींद उड़ा दी है। अब दुनिया को समझ आ गया है कि चीन पर भरोसा करना जोखिम भरा है, जबकि भारत एक भरोसेमंद और लोकतांत्रिक पार्टनर है। वर्ल्ड बैंक का बढ़ा हुआ ग्रोथ अनुमान इसी भरोसे की मुहर है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच 2 हफ्तों का सीज फायर भले ही अस्थायी हो, लेकिन भारत की आर्थिक उड़ान स्थायी है। ये 2026 का वो दौर है जहां भारत की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। वर्ल्ड बैंक ने तो बस एक ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। जब भारत की इकोनॉमी $60 ट्रिलियन के मार्क को छुएगी, तब दुनिया का नजारा कुछ और ही होगा। तब कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि हमारी आर्थिक ताकत हमारी सबसे बड़ी ढाल होगी। आज जब हम 2026 की दहलीज पर खड़े हैं, तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस ऐतिहासिक बदलाव के गवाह बन रहे हैं। वो भारत जो कभी अनाज के लिए दूसरों पर निर्भर था, आज दुनिया को दिशा दिखा रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ होना ये बताता है कि हमने सही जगह निवेश किया है। हमारे हाईवे, हमारी वंदे भारत ट्रेनें, हमारे स्मार्ट सिटीज, ये सब मिलकर एक नए भारत की तस्वीर बना रहे हैं। और ये तस्वीर इतनी चमकदार है कि इसकी चमक से बड़े-बड़े देशों की आंखें चौंधिया रही हैं। ईरान जंग का साया अभी पूरी तरह हटा नहीं है, लेकिन भारत की उम्मीदों का सूरज पूरी तरह चमक रहा है। वर्ल्ड बैंक ने जो विश्वास दिखाया है, उसे पूरा करना अब हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। भारत न रुकेगा और न ही थकेगा।
हम उस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं जहां भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की मेहनत का नतीजा है जो दिन रात देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं।